नमस्कार साथियों, अगस्त्य नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग इकोलॉजी में इकोसिस्टम पढ़ रहे थे और इकोसिस्टम में आज का पॉइंट है फूड चेन। बड़ा सिंपल है और चूंकि फ्लो ऑफ एनर्जी हम लोग देख चुके हैं तो उसी से रिलेटेड है और क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। फूड चेन, फ्लो ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट भी है लेकिन बहुत सिंपल है। अगर ठीक से आप सुनेंगे इसको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। पहले फूड चेन की डिफिनीशन देखते हैं कि फूड चेन कहते किसे हैं। बहुत अच्छी परिभाषा बुक में लिखी है कि फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन एन इकोसिस्टम। सीक्वेंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। एक सीक्वेंस किसका है? खाया जाता है और खाता है। पहले किसी को खाता है फिर स्वयं खाया जाता है। ईटिंग एंड बीइंग ईटन इन एन इकोसिस्टम। एक दूसरी परिभाषा बड़ी अच्छी है इसमें। फूड चेन इज द सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस यहां भी है, एक सीक्वेंस है। कौन सा सीक्वेंस है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन एन इकोसिस्टम वेयर वन ऑर्गेनिज्म इज ईट अनदर and starts with the primary producer। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है और वहीं से स्टार्ट होती फूड चेन। मतलब ईटिंग, ईट एंड बीइंग ईटन इन द इकोसिस्टम। वन ऑर्गेनिज्म इज ईट टू अनदर ऑर्गेनिज्म एंड स्टार्ट्स फूड चेन। फूड चेन वहीं से स्टार्ट होती है। फूड चेन एक सीक्वेंस है, एक लीनियर लाइन है, चलती है। किसका? फ्लो ऑफ फूड चेन या फ्लो ऑफ एनर्जी। आप एनर्जी कहिए या फूड कहिए, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स देखेंगे हमारा ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स है। ये सोलर की रेडिएशन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है इन द फॉर्म ऑफ फूड। चाहे आप एनर्जी फ्लो कहिए, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहिए या ट्रांसफर ऑफ फूड कहिए, दोनों एक ही चीज है। एनर्जी का फ्लो या फूड का फ्लो, क्योंकि केमिकल एनर्जी बन रही है फोटोसिंथेसिस में सोलर रेडिएशन से, और वो किस रूप में? फूड के रूप में। मूवमेंट ऑफ एनर्जी, देखिए मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स अप टू टॉप ऑफ द कार्निवोर्स इज नोन एज फूड चेन। मूवमेंट ऑफ एनर्जी, मूवमेंट ऑफ फूड। कौन है फूड? स्वयं खाता है, दूसरे से खाया जाता है। वन ऑर्गेनिज्म ईट टू अनदर ऑर्गेनिज्म एंड मेक ए लीनियर सीक्वेंस कॉल्ड फूड चेन। एक सीक्वेंस बनता है, लीनियर सीक्वेंस, लाइन में सीक्वेंस बनता जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फूड चेन। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स टू सेकेंडरी कंज्यूमर्स and finally secondary consumers to tertiary consumers, and it's so linear network links. Generally there are two types of food chain। यानी फूड चेन अगर हम डिफाइन करना चाहें फिगर में तो ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स, प्रोड्यूसर, सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन एनर्जी को लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से फूड बनाते हैं। अब इस ऑटोट्रॉफ्स को, यानी प्रोड्यूसर है ये, इसको कौन खाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये खा लिए रैबिट, फिर इनको कौन खाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। स्नेक खा लिए, फिर इनको कौन खाएगा? टर्सरी कंज्यूमर्स, कोई हॉक, बर्ड्स। अब देखिए फूड चेन जो है वो यानी ईटिंग एंड बीइंग ईटन, ईट वन अनदर, एक दूसरे को खा रहा है, और एक लीनियर फूड चेन, एक चेन बनती जा रही है, सीक्वेंस बनता जा रहा है। ऑटोट्रॉफ्स यानी प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्सरी कंज्यूमर्स। ये एक चेन बनती जा रही फूड की। किसकी? फूड की या फ्लो ऑफ एनर्जी की चेन बनती जा रही। और फाइनली ए डिकम्पोजर, इनका फीकल मैटर होगा, डेड होंगे, ये डेड होंगे तो ये डिकम्पोज होंगे, डिकम्पोज होकर के फिर यहीं कहाँ जा रहे हैं? प्रोड्यूसर के पास। एक साइकिल चल रही है।
लेकिन ये सीधी साइकिल है, फूड चेन आप समझ गए होंगे, सीधी साइकिल है। अब ये डिकम्पोजर से भी सीधे ही आ रहा है प्रोड्यूसर के पास। इस तरह से एक सर्कुलेशन हो रहा है लीनियर, एक दूसरे को खा रहा है ट्रॉफिक लेवल पे, प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल्स। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ फूड चेन, सीक्वेंस ऑफ इवेंट एंड इकोसिस्टम वेयर वन ऑर्गेनिज्म ईट टू अनदर। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, इसी खाने का सीक्वेंस ही फूड चेन है। क्लियर हो गई बात? यानी फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा था, फ्लो हो रहा है। एनर्जी के फ्लो में तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं फ्लो ऑफ एनर्जी या फ्लो ऑफ फूड में, जो सीक्वेंस के रूप में चल रहा है। तीन चीजें मेन हैं। एक तो इसमें थर्मोडायनामिक्स लॉ और लॉ ऑफ 10%, ये दोनों लगता है। पहला क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी या फ्लो ऑफ फूड यूनि डायरेक्शन है, लीनियर में है, यूनि डायरेक्शन हो रहा है। दूसरा, फ्लो ऑफ एनर्जी कैन नॉट रिवर्स, वापस नहीं आ सकता है। जो हर्बीवोर्स यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स ने जो ऑटोट्रॉफ को खाया वो वापस नहीं आ सकता है। अब इस प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने जो खा लिया, अब ये प्राइमरी कंज्यूमर्स फिर से वापस नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता है। फ्लो ऑफ फूड या फ्लो ऑफ एनर्जी रिवर्स नहीं हो सकती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है, हमेशा कम होती जाएगी। जितनी एनर्जी यहां थी, जितना फूड था, उसका 90% टर्न ऑफ लॉ लगेगा, 90% एनर्जी यहां यूज हो जाएगी, 10% यहां आएगी, फिर यहां 90% यूज हो जाएगी, फिर उसका 10% यहां जाएगी। इस तरह से डिक्रीजिंग, घटते क्रम में जाएगा फ्लो ऑफ फूड या फ्लो ऑफ एनर्जी। क्योंकि थर्मोडायनामिक्स लॉ है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फॉर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। न हम क्रिएट कर सकते हैं, न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म होता है, पहला नियम। दूसरा नियम, व्हेन एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। कुछ एनर्जी लॉस होती है, और 10% ला 19% एनर्जी यूज होगी, केवल 10% एनर्जी सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे जाएगी। ये तीन नियम हैं, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स एंड 10% लॉ, जिसको लिंडमान ने दिया था। ये तीनों नियम काम करते हैं, इसमें एक साथ काम करेंगे। और तीन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, नंबर 1 यूनि डायरेक्शन, नंबर 2 डिक्रीजिंग ऑर्डर, हमेशा कम होगा क्योंकि हीट, लॉस ऑफ हीट होगी, नंबर 3 नॉट रिवर्सिबल, ये रिवर्स नहीं हो सकता है, एक बार जो फ्लो हो गया फिर दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता है। यही फ्लो ऑफ एनर्जी में भी रूल लगता है, यही फूड चेन में भी रूल लगता है। ये कहां से पाए ऑटोट्रॉफ्स? सन से। एनर्जी कहां से ले रहे हैं? सनलाइट। केवल सनलाइट ही एक ऐसा है, सूर्य ही ऐसे सन जो सबको एनर्जी देते हैं। अब आप पूछेंगे सूर्य कहां से पाते हैं? पहला नियम है एनर्जी नाइदर क्रिएटेड, क्रिएट तो नहीं होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, सूर्य के पास भी जा रहा है, डिकम्पोज होकर के कुछ पार्ट जा रहा है, और सूर्य के लाइट में न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहे हैं, वहां भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कुछ अर्थ से जा रही है, कुछ वहां न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, कुछ एनर्जी वो सन में भी बन रही है। इस तरह से सर्कुलेशन हो रहा है। अब ये फाइनली प्लांट्स हमारे डिके होंगे, डेथ होगी, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियर कंज्यूमर की भी डेथ होगी, या इसके फीकल मैटर आएंगे, फिर आएगा डिकम्पोज होगा। वहां भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंजाई और बैक्टीरिया, उसको भी डिकम्पोज करेंगे, और डिकम्पोज करके फिर से ये आ जाएगा कहां? प्लांट के पास, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। डिकम्पोज हुआ, न्यूट्रिएंट्स के पास आ गया, फिर न्यूट्रिएंट प्लांट ने लिया, फिर ये गया,
फिर इसी तरह से सर्कुलेशन हो रहा है, और जब डिकम्पोज होगा तो कुछ पार्ट एटमॉस्फेयर में भी जा रहा है, कुछ वाटर में भी जा रहा है, जो जहां से आया वहीं चला जा रहा है। इस तरह से सर्कुलेशन यूनि डायरेक्शन में होता रहता है और फूड का एक सीक्वेंस बन जाता है। फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म ए सीक्वेंस ऑफ फूड बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं? फूड चेन। ये सीक्वेंस है किसका? फ्लो ऑफ फूड, फ्लो ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गई होगी बात। अब फूड चेन्स 3 प्रकार का होता है। पहले को कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन्स, दूसरे को कहते हैं डेट्रिटस फूड चेन्स, और तीसरा किसी किसी बुक्स में है उसको पैरासिटिक फूड चेन भी कहते हैं। 2 चीजें हैं। पैरासिटिक फूड चेन भी कहीं कहीं किताबों में वर्णन है, कभी कभी कोर्स लिया जाता है, तो पैरासिटिक फूड चेन का है वो भी हम लोग जरा सा अध्ययन कर लेंगे कि होता क्या है। पहला क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन। फूड चेन समझ में आ गया, सीक्वेंस समझ में आ गया, सर्कुलेशन समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि ग्रेजिंग फूड चेन क्या है। ग्रेजिंग फूड चेन को प्रीडेटरी फूड चेन भी कहते हैं, एक अल्टरनेट नाम भी इसका है। चाहे ग्रेजिंग फूड चेन कहिए, चाहे आप प्रीडेटरी फूड चेन कहिए। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है? सन। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द ग्रेजिंग फूड चेन कौन है? सन। सन इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। सन से ही ग्रीन प्लांट्स एनर्जी ले रहे हैं। ग्रेजिंग फूड चेन में सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सन। इट बिगिंस विद द फर्स्ट लिंक प्रोड्यूसर प्लांट्स। कहां से शुरू होता है फर्स्ट चेन? प्रोड्यूसर से, प्लांट से शुरू होता है। यहीं से फूड ग्रेजिंग फूड चेन यहीं से शुरू होगा। अब ये ग्रीन प्लांट्स हमारे कहां से पा रहे हैं एनर्जी? सन से। सन कहां से पा रहा है? आप हो सकते हैं कि सूर्य पर एनर्जी कहां से आ रही है? वो भी सर्कुलेशन के थ्रू ही आ रही है। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, थ्रू न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। अर्थ से सब सर्कुलेट होकर वहां से जा रही है। अब ये रेडिएशन एनर्जी को PAR जिसको पढ़े थे आप, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, सूर्य की रोशनी जो आ रही है पृथ्वी पर, अर्थ पर पड़ रही है, लेस देन 50%, 2 to 10% रेडिएशन, सन रेडिएशन एनर्जी यूज करते हैं प्लांट्स। केवल 1% ही एनर्जी लेते हैं सूर्य की। ओनली 1% टेक एनर्जी प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर क्या किए? रेडिएशन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल दिए इन द फॉर्म ऑफ फूड। फिर क्या हुआ? अब यहीं से फूड चेन शुरू हुई, ग्रेजिंग फूड चेन यहीं से शुरू हो रही है। प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्सरी कंज्यूमर्स। अल्टीमेटली डिकम्पोज भी होगा, इसकी भी डेथ होगी, इसकी भी डेथ होगी, इसकी भी डेथ होगी, अब प्लांट की भी डेथ होगी। या जब तक जिंदा रहेंगे, सर्वाइव करेंगे, तब तक फीकल मैटर देते रहेंगे। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब तक जिंदा रहता है वो फीकल मैटर देगा, और जिस दिन फीकल मैटर नहीं दे पाएगा उसकी बॉडी डेड हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये सब आएंगे कहां? डिकम्पोज होंगे। अरे भाई, स्नेक मरेगा, चूहा मरेगा या हॉक मरेगी, इसकी डेथ होगी ना, कोई अमर तो है नहीं। इस धरती पर कोई अमर नहीं है। यही अंतिम सत्य है कि डेथ सबकी होगी। डेथ के बाद क्या होता है इसको कोई नहीं जानता है, सबके अपने अपने अनुमान हैं। लेकिन डेथ, मृत्यु सत्य है, अटल सत्य है। डेथ, सबकी डेथ होगी। जब डेथ होगी तो कोई इनका अंतिम संस्कार करने थोड़ी जा रहा है। यही अंतिम संस्कार करते हैं डिकम्पोजर जितने होते हैं, डेट्राइटर्स, यही इनका अंतिम संस्कार करेंगे, इनको डिकम्पोज करेंगे। ये फंजाई और बैक्टीरिया इसका डिकम्पोजर करेंगे। अगर डिकम्पोज ना हो तो ये धरती पर अंबार लग जाएगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स के पूरे अंबार लग जाएंगे। हर इकोसिस्टम में होता रहता है। ये डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होकर के फिर से आयन के रूप में प्रोड्यूसर लेगा, फिर इस तरह से सर्कुलेशन होता रहेगा। ये हमारा ग्रेजिंग फूड चेन है। ये ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, और एनर्जी कहां से लेते हैं? ये सनलाइट से।
सूर्य से एनर्जी लेते हैं, ये थोड़ा लंबा होता है। ये हमारा ग्रेजिंग फूड चेन है। नंबर 1 फूड चेन का पहला पार्ट ग्रेजिंग फूड चेन, ये समझ में आ गया होगा। स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, सनलाइट, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, सीक्वेंस होती है। इस तरह से फ्लो ऑफ एनर्जी होती रहती है। ये ग्रेजिंग फूड चेन समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट का क्या नाम है? डेट्राइटस फूड चेन दूसरा है। डेट्राइटस फूड चेन, dead organic matters. It starts from dead organic matters. Dead organic matter से स्टार्ट होगा, वहां से एनर्जी होगी, लेना शुरू होगी। और सपोज कीजिए ये हमारा डेड लीव्स है, पत्ती सूख करके या जब इसकी एज पूरी हो गई गिरेगी, टहनी गिरेगी, पौधे की भी डेथ होगी, ग्रीन प्लांट्स की भी डेथ होगी। डेड लीव्स, इसको कौन खाएंगे? ईटन बाय वुड लाउस। ये टूट गया, डेड हो गया, इसको कौन खा रहे हैं? वुड लाउस। फिर वुड लाउस को कौन खा रहा है? ब्लैक बर्ड। लेकिन ये शुरू कहां से हुआ? डेड। ग्रेजिंग फूड चेन कहां से शुरू हुआ था? सनलाइट से। उसका सोर्स ऑफ एनर्जी कहां थी? सनलाइट थी। लेकिन डेट्राइटस फूड चेन की सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। अंतर समझ में आ गया? ग्रेजिंग फूड चेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? डेट्राइटस की सोर्स ऑफ एनर्जी कहां है? कहां से है? ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू हो रहा है, यहां से एनर्जी ले रहा है। लाउस, वुड लाउस लिया, वुड लाउस को ब्लैक बर्ड ने खाया। ये ज्यादा नहीं लंबा होता। डेट्राइटस फूड चेन ग्रेजिंग फूड की तरफ से लंबा सीक्वेंस नहीं होता है। फूड चेन इसकी लंबी नहीं होती है, ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रॉफिक लेवल, 1 या 2 ट्रॉफिक लेवल, बस इससे ज्यादा नहीं होती है। डेट्राइटस फूड चेन की विशेषता क्या है? दोनों में अंतर अगर देखें तो क्या है? इसका सोर्स ऑफ एनर्जी डेट्राइटस होता है। डेट्राइटस, डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। एक दूसरा, ये ग्रेजिंग फूड चेन की तुलना में छोटा होता है। 2 ट्रॉफिक लेवल मैक्सिमम, फर्स्ट सेकंड। तीसरा, जो डेट्राइटस फूड चेन की बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, डेट्राइटस फूड चेन हर इकोसिस्टम में पाया जाता है। चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो। टेरेस्ट्रियल में चाहे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, चाहे ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो, एक्वेटिक में चाहे पोंड इकोसिस्टम हो, चाहे ओशियन इकोसिस्टम हो, चाहे लेक इकोसिस्टम हो, टेरेस्ट्रियल में चाहे डिजर्ट इकोसिस्टम हो। इकोसिस्टम कई प्रकार के थे, हम लोगों ने पिछले वीडियो में इकोसिस्टम और उसके टाइप्स पढ़े थे। चाहे जिस तरह का इकोसिस्टम होगा, डेट्राइटस फूड चेन उसमें पाया जाएगा। 3 विशेषता हो गई। इसका सोर्स ऑफ एनर्जी डेड ऑर्गेनिक मैटर। नंबर 2, ये छोटा होता है 2 ट्रॉफिक लेवल तक। तीसरा, ये हर इकोसिस्टम में कॉमन है, पाया जाएगा। देखते हैं फूड चेन। अब इसमें क्या है? फूड चेन बिगिंस विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। कहां से शुरू होगा? डेट्राइटस या डेट्रीबोरस इसको कहते हैं खाने वाले को। डेट्राइटस फूड चेन कहां से स्टार्ट होगा? डेड ऑर्गेनिक मैटर व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑर्गेनिक मैटर सोर्स ऑफ एनर्जी है। ए लार्ज अमाउंट ऑर्गेनिक मैटर इज डिराइव्ड बाय डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर excreta. This type of food chain present in all ecosystem. देखिए, all ecosystem. This type of food chain present in all ecosystem. Transfer of energy from dead organic matters transferred through series of organism, detritus called consumers या detrivores कहते हैं। स्मॉल कार्निवोर्स टॉप में होते हैं। दिस इज कॉल्ड
detritus food chain. ग्रेजिंग फूड चेन, detritus फूड चेन, दोनों में क्लियर हो गई बात। एक चीज और यहां समझ लें आप, detritus फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ग्रेजिंग फूड चेन्स, detritus फूड चेन एक दूसरे के एक्सचेंज होते रहते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं, इसलिए कभी कभी इसको वाई शेप फूड चेन भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल है ये ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन, और दूसरा है detritus फूड चेन, detritus फूड चेन। ये दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। ग्रेजिंग फूड चेन्स, वहां भी डेड ऑर्गेनिक मैटर आएंगे, डेथ होगी प्लांट की, एनिमल की, ऑटोट्रॉप्स की, और यहां भी डेड होगी, यहां भी वुड लाउस मरेंगे, ब्लैक बर्ड मरेंगे, तो detritus फूड चेंज होंगे। तो detritus फूड चेंज फिर से डिकम्पोज होंगे, फिर ग्रेजिंग के पास जाएंगे। ग्रेजिंग फूड चेंज मतलब ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिएंट्स सॉइल से लेगा, डिकम्पोज उसको, डेड ऑर्गेनिक मैटर को, जितने डिकम्पोजर्स हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब डेक्टिवोर्स, उसको डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज करके फिर ग्रेजिंग फूड चेंज में जाएगा। इस तरह से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, ग्रेजिंग से detritus, फिर detritus से ग्रेजिंग, इस तरह से एक दूसरे को एक्सचेंज होते रहते हैं। इसीलिए इसको वाई शेप्ड फूड चेन भी कहते हैं। किसी किसी किताब में है वाई शेप्ड फूड चेन, वाई शेप्ड फूड चेन, ये वाई शेप बनाते हैं। ग्रेजिंग और detritus, ये ग्रेजिंग जा रहे हैं, ये आपका ग्रेजिंग है, ये ग्रेजिंग, ये detritus, ये इधर आकर के एक हो गए सब, ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर हो गया। ये गए, ये गए, ये देखें, ये वाई शेप हो गया। इसको वाई शेप फूड चेन भी कहते हैं कभी। दोनों को, detritus और ग्रेजिंग फूड चेन्स, बोथ आर यूनाइट टू फॉर्म वाई शेप फूड चेन, एक दूसरे के पूरक हैं। detritus फूड चेन देखिए, ये एक दूसरे साइड में भी चलता है, इसको डिकम्पोज भी करेंगे। फंजाई और बैक्टीरिया, ये detritus से डेड ऑर्गेनिक मैटर्स यहां से जब आएगा, यहां से जब आएगा, ये सब डेड होंगे, या यहां से डेड होंगे, तो ये डिकम्पोज होंगे। डिकम्पोज होकर के फिर कहां जाएंगे? प्लांट के पास। दूसरी साइड भी लाइफ साइकिल चलती है। अब देखिए, हम लोगों ने डिकम्पोजिशन में क्या पढ़ा था? पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा कैटाबोलिज्म, तीसरा ह्यूमिनिफिकेशन, चौथा आयोनाइजेशन, और एक बीच में था लिंचिंग। 5 इसके पार्ट्स थे। तो आपका फ्रेगमेंटेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहा है, उसके बाद कैटाबोलिज्म भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहा है। बस 2 स्टेप ही यहां भी कंप्लीट हो गया, 2 स्टेप में यहां कंप्लीट हो गया। 2 स्टेप में भी अगर वो डिकम्पोजिशन जाएगा, डिकम्पोज होगा, ये इसको तो खैर खा रहे हैं, एनिमल खा रहे हैं। अगर वो डिकम्पोज साइड में जाएगा, 2 साइड में detritus फूड चेन चलता है। या तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म खाएगा, उसकी साइकिल चलेगी, या तो डिकम्पोज होगा, उसकी साइकिल सॉइल में चलेगी। 2 साइड में चलती है, लेकिन दोनों 2 स्टेप में पूरे हो जाते हैं। यहां भी 2 स्टेप में पूरा हो गया, और वहां भी फ्रेगमेंटेशन एंड कैटाबोलिज्म। 2 पे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, फंजाई, बैक्टीरिया है, तीसरा नहीं होता है। तीसरा अपने आप आयोनाइजेशन और ह्यूमिफिकेशन अपने आप होता है, वहां पर नहीं है। तो 2 स्टेप वहां भी चलती है, चाहे वो डिकम्पोज हो सॉइल की तरफ, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ हो। ये detritus फूड चेन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल इकोसिस्टम। स्टेबिलिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना रहेगा तो कोई इकोसिस्टम चल ही नहीं सकता। ये detritus इकोसिस्टम हो गया, और detritus और ग्रेजिंग फूड चेन आपस में रिलेशन आप समझ गए होंगे, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, एक्सचेंज होते रहते हैं। इसी ये दोनों मिलकर के वाई शेप फूड चेन बनाते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं पैरासिटिक फूड चेन।
किसी किसी बुक में पैरासिटिक फूड चेन है, या इसको एक्सिलरी फूड चेन भी कहते हैं। उसी तरह से इसको जो है सेप्रोफिटिक फूड चेन भी कहते हैं। डेट्राइटस फूड चेन को सेप्रोफिटिक भी चेन भी कहते हैं, दूसरा नाम है। पैरासिटिक फूड चेन या एक्सिलरी, ये कोई फूड चेन नहीं है। एक्सिलरी मीन्स सहायक है, इसको फूड चेन नहीं माना जाता, ये कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन किसी किसी बुक्स में इसको फूड चेन के रूप में लिखा गया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको पैरासिटिक फूड चेन के रूप में भी पढ़ते हैं। इसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? हर्बीवोर्स माना जाता है। देखिए यहां से चलिए, ये पैरासिटिक है, हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर्स, ये प्रिज्यूम किया जाता है। लेकिन पैरासिटिक फूड चेन हर्बीवोर्स नहीं, कोई एनिमल भी हो सकता है। इसमें पैरासाइट और होस्ट दो होते हैं। इसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, जो इसका इस विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर साइट। होस्ट के अंदर पैरासाइट होता है, होस्ट लार्ज होता है, पैरासाइट स्मॉल होता है। होस्ट से एनर्जी पैरासाइट की तरफ जाती है। होस्ट और पैरासाइट, होस्ट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, इसके लिए एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है पैरासाइट के लिए, और कभी कभी ये सेकंड ट्रॉफिक होता है, उस पैरासाइट का भी कोई हाइपर पैरासाइट होता है कभी कभी, नहीं तो ये दो स्टेप में अभी कंप्लीट हो जाती है। होस्ट पैरासाइट, होस्ट फर्स्ट स्टेप फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, पैरासाइट सेकंड ट्रॉफिक लेवल। फॉर एग्जाम्पल लिवर फ्लूक हम लोगों के लिए पैरासाइट है, हम उसके होस्ट, ह्यूमन उसका होस्ट है। फर्स्ट प्रोड्यूसर, फर्स्ट उसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी ह्यूमन हो गया, सेकंड ट्रॉफिक लेवल उसका स्वयं हो गया, वो ले रहा है, केवल दो में अभी पूरा हो गया। तो पैरासिटिक फूड चेन्स जो किताब में लिखा है, एक प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स हैं, इसमें हर्बीवोरस बर्ड्स हैं, बर्ड्स पाई गई। अब इस बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट हर्बीवोरस बग्स और लाइस, इसके ऊपर बग्स और लाइस पैरासाइट हैं, और इसका हाइपर पैरासाइट बैक्टीरिया और फंजाई है। यानी हर्बीवोरस पे पक्षियां हैं, हर्बीवोरस बर्ड्स हैं, इस पर पैरासाइट के रूप में लाइस और बग्स हैं, और लाइस और बग्स में भी पैरासाइट फंजाई और बैक्टीरिया है। हाइपर पैरासाइट उसको बोलते हैं। पैरासाइट को जो पैरासिटाइज करे वो हाइपर पैरासाइट, पैरासाइट हाइपर पैरासाइट, होस्ट पैरासाइट हाइपर पैरासाइट। कहीं कहीं आता नहीं तो दो स्टेप में पूरा हो जाता है। पैरासिटिक फूड चेन, क्लियर हो गई बात? इसमें विशेषता क्या है? इसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? इसका होस्ट है, वो ह्यूमन कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही हो सकता है, क्योंकि डेट्राइटस में तो कोई डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसमें कोई लिविंग है, वो चाहे हर्बीवोरस प्लांट्स हो या कोई एनिमल हो। और इसका फ्लो ऑफ एनर्जी या फ्लो ऑफ फूड जो होता है वो लार्ज से स्मॉल की तरफ होता है पैरासिटिक फूड चेन में। इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। अब मैं लास्ट में समराइज कर दूं, बात खत्म। फूड चेन समझ में आ गया? फूड चेन इज द सीक्वेंस ट्रांसफर ऑफ फूड या एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। ए फूड चेन ए सीक्वेंस है, फूड के ट्रांसफर का सीक्वेंस है इकोसिस्टम में, वन ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल में। ये लीनियर ऑर्डर में होता है, लाइनियर में होता है। ग्रेजिंग समझ में आ गई? ग्रेजिंग लंबा होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी इसकी सन होती है। डेट्राइटस सोर्स ऑफ एनर्जी इसकी डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, छोटा होता है, हर इकोसिस्टम में पाया जाता है। ग्रेजिंग और डेट्राइटस फूड चेन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, एक्सचेंज होते हैं, वाई शेप फूड चेन बनाते हैं। डेट्राइटस छोटा, हर इकोसिस्टम में पाया जाएगा, और सोर्स ऑफ एनर्जी ऑर्गेनिक मैटर्स। उसी तरह से पैरासिटिक सोर्स ऑफ एनर्जी कोई हर्बीवोर्स या कोई एनिमल्स, ये भी छोटा होगा, एक या दो ट्रॉफिक लेवल। इसमें लार्ज से स्मॉल की तरफ, इसका भी फूड सोर्स ऑफ फूड कोई लिविंग है। यानी ग्रेजिंग का सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन, ग्रेजिंग का। डेट्राइटस का सोर्स ऑफ एनर्जी डेड ऑर्गेनिक मैटर। पैरासिटिक का सोर्स ऑफ एनर्जी लिविंग, कोई लिविंग्स। जिस तरह से ग्रेजिंग में था कोई लिविंग, उसी तरह से पैरासिटिक में होता है। ये फूड चेन, टाइप ऑफ फूड चेन,
ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से इसमें भी लिखा है फूड चेन इस टाइप ऑफ फूड चेन दैट स्टार्ट फ्रॉम हर्बीवोर्स बट फूड एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम लार्जर ऑर्गेनिज्म टू स्मॉल। ये कभी किल नहीं करता, पैरासाइट अपने होस्ट को कभी किल नहीं करता है, उसको बचाया रहता है। उसी तरह से प्रीडेटर जो है प्रे को कभी किल नहीं करता है। अगर प्रे खत्म हो जाएगा तो प्रीडेटर भी खत्म होगा। उसी तरह से पैरासाइट अपने होस्ट को कभी किल नहीं करता, केवल उससे भोजन लेता है, उसी के साथ जीना, उसी के साथ मरना। इस दोनों में भी अपने होस्ट को किल नहीं करेंगे, सेव करेंगे, बुद्धिमानी से काम करते हैं, जिंदा भी रहे और भोजन भी मिलता रहे। तो इस तरह से हमारा फूड चेन और इसके टाइप्स क्लियर हो गए। आई होप ये समझ में आया होगा। थैंक यू।